हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम लोग यूपी कैट की सीरीज़ को ठीक है चालू कर चुके हैं और जो अगले 15 वीडियोज़ होने वाले हैं आपके, ठीक है, वह यूपी कैडेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के लिए हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूजी एंड पीजी दोनों के लिए हैं, ठीक है। आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप जाके हमारे ठीक है वीडियोज़ में ठीक है उसको देख सकते हो, ठीक है, पीछे से कवर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जो पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, स्टडी ऑफ ठीक है इज नोन एज टिजियोलॉजी, यानी किसका जो अध्ययन है वो टिजियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं। तो चाय होता है आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो चाय का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? टिजियोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, कॉफ़ी, चारों गलत हैं। टी जो ऑप्शन है, ठीक है, वह सही है। तो टिजियोलॉजी का जो है, ठीक है, वो टी का अध्ययन है, राइट। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ऑरिजिन ऑफ टी इज, यानी कि जो आपका चाय है उसका ऑरिजिन कहाँ पे होता? आपने देखा होगा चाय जो जो शुरुआत हुई थी वो चाइना में हुई थी, यानी कि जो ऑरिजिन है आपका चाय वो चाय में हुई थी, ठीक है। वहाँ पर सर जो आपकी ऑरिजिन है चाइना, ठीक, चाय की, और चीन में हुई थी, ओके। यहाँ से तीसरा जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है, यानी कि जो रबर अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, भारत में वो भी, ठीक है, वो केरला में स्थित है, ठीक है। और लेकिन एक जो इंटरनेशनल वाली है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनल रबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड है, यानी कि जो इंटरनेशनल, ठीक है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो, ठीक है, आपका मलेशिया में है। याद रखिएगा, मलेशिया, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इंटरनेशनल वाला मलेशिया में है और नेशनल वाला आपका केरला में, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, ब्रेस्का ओलेरेसिया, ठीक है, जो कि इसकी वैरायटी क्या है, ठीक है, बोट्रेटिस, यानी कि आपने देखा होगा कि बोट्रेटिस, कैपिटाटा, कोलोरापा, तो यानी ये बोट्रेटिस वाली जो वैरायटी है उसका, ठीक है, उसका जो, ठीक है, वह किस चीज़ का बॉटनिकल नेम है, यानी कि साइंटिफिक नेम किसका है, तो है कॉलीफ्लावर का। इसमें याद रखिएगा, ठीक है, वैरायटी को याद रखिएगा क्योंकि बोट्रेटिस, कैपिटाटा, कोलोरापा तीनों इंपॉर्टेंट है। आपने, ठीक है, 12th एग्जाम में, ठीक है, 12th एग्जाम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 12th में पहला जो है, ठीक है, सब्जियों के वर्गीकरण में यही है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ओके। यहाँ से चीज़ आपकी लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है कॉलीफ्लावर इज वेरी सेंसिटिव टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कॉलीफ्लावर किसकी डिफिशियंसी के प्रति, ठीक है, ज़्यादा संवेदनशील है? ऑप्शन नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, बोरोन, मोलिब्डेनम, सी एंड डी, ठीक है। तो आप देखोगे तो बोरान की कमी से बरावनी हो जाती है और मोलिब्डेनम की इसमें डिफिशियंसी भी इसको बहुत दिक्कत कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सी एंड डी वाला ऑप्शन सही है, राइट। अब यहाँ से देखिए, अभी अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कालीफ्लावर इज, ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो सी एन डी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको बार बार जितने पढ़ेंगे आप लोग उसको उतना ही आपको याद होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से पूछा है, ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज, यानी कि आप कैबेज में क्या खाते हो, बंद गोभी में आप क्या खाते हो? तो आपने देखा होगा बंद गोभी गोल गोल सा होता है, ठीक है, यानी कि ये बंद गोभी जो होता है, ठीक है, एक सिर के समान होता है, यानी कि बंद गोभी हम लोग क्या खाते हैं? हेड खाते हैं, राइट। अगर इसी के जगह पे आपका कालीफ्लावर का पूछ ले तो आप क्या बताओगे? कालीफ्लावर में आप क्या खाते हो? तो कालीफ्लावर में अपन क्या खाते हैं? कर्ड खाते हैं, राइट। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एडिबल पार्ट पूछा ही पूछा जाता है किसी न किसी फ्रूट का, ठीक है, या किसी न किसी वेजिटेबल का आपको एडिबल पार्ट पूछ लेगा तो आपको बताना रहेगा कि एडिबल पार्ट इसका क्या होता है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कुछ ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ बेर? आप बेर देखते हो, वो बेर का ओरिजिन प्लेस क्या है? आपने देखा होगा कि बेर की जो कल्चर है, ठीक है, आपके इंडिया में, ठीक है, राम भगवान ने आपको देखा होगा, ठीक है, राम भगवान रामायण में देखा होगा कि राम भगवान बेर खाते थे, राइट। ऐसा कुछ था, तो उसको आप कल्चरल जोड़ के भी आप उसको याद रख सकते हो कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। बट वैसे तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है इंडिया है, लेकिन आप कल्चरल जो दृष्टि से आप देखोगे तो आपको भी इंडिया रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, कुकुम्बर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि कुकुम्बर को भारत में कब, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया? तो उसका राइट सन था, ठीक है, 1822 एडी में, ठीक है। तो आप 1822 याद रखिएगा, ठीक है, 1822 में कुकुम्बर को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब यहाँ से पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ, ठीक है, मस्क मेलन, ठीक, मस्क मेलन का, ठीक है, ओरिजिन प्लेस क्या है? तो ट्रॉपिकल अमेरिका है, इसको बोलते हैं, ठीक है, उष्ण अमेरिका, ठीक है। तो ट्रॉपिकल अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, उष्ण अमेरिका कभी कभी इसको लिख देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से पूछा है व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची? लीची का खाने वाला भाग क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। लीची का कौन सा भाग आप खाते हो, ठीक है। तो जो लीची है उसका अपन लोग एरिल खाते हैं, ठीक है।
इसको कभी कभी एरिल लिखता है और कभी कभी ठीक है फ्लेसी एरिल लिख देता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइए होएगा, ठीक है, फ्लेसी एरिल हम लोग खाते हैं। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ गार्लिक यानी कि जो लहसुन होता है, यानी कि लहसुन जिसको बोलते हैं लहसुन, ठीक है, इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो लहसुन होता है उसका प्रोपोगेशन आप लोग क्लोव से करते हैं, ठीक है, क्लोव से करते हैं। इसको हिंदी में आप पुत्ती बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ रेडिस। रेडिस की फैमिली क्या होती है, जो मूली है उसकी फैमिली क्या है। तो मूली, ठीक है, ब्रेसिकेसी कुल के समान रखता है, ठीक है। इसका जो पहले नाम था ब्रेसिकुस्सी कुल का, ठीक है, उसका नाम था पहले आपका क्रूसीफेरी था। तो कभी कभी दोनों दे देता है, कभी कभी अकेले देता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी एक ही चीज़ है, राइट। अब यहाँ से पूछा है बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो बिटर पिट होता है वो एप्पल में और किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो वह कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से एप्पल में बिटर पिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है, ठीक है, सीड प्लांट टेक्नोलॉजी ऑफ पोटैटो वाज डेवलप्ड बाई, यानी कि सीड प्लांट टेक्निक को किसने डेवलप किया था। उसका राइट आंसर है पुष्करनाथ जी ने, ठीक है, इसको डेवलप किया था सीड प्लांट टेक्निक को। अब यहाँ से पूछा है फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे अच्छा फल कौन सा है, मैंगोस्टीन है, ठीक है। कभी कभी मैंगोस्टीन ना होकर के, ठीक है, पाइनएप्पल होता है, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन है वो पाइनएप्पल है, राइट। तो पाइनएप्पल अगर ऑप्शन में है तो पाइनएप्पल क्लिक करोगे, नहीं तो आप मैंगोस्टीन क्लिक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से पूछा है मॉडर्न फादर ऑफ, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के आधुनिक पिता कौन है, तो डॉक्टर के एल चड्ढा जी हैं, ठीक है। अगर वैसे क्यों पूछे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो आप बताओगे एम एच मैरीगौड़ा को, ठीक है, एम एच मैरीगौड़ा ठीक है, वैसे फादर हैं। और ठीक है, जो मॉडर्न फादर है, ठीक है, डॉक्टर के एल चड्ढा जी हैं। ओके, अब यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, आपसे, ठीक है, मेन बायो फर्टिलाइजर ऑफ फीड क्रॉप, यानी कि जो आपकी गेहूँ है की फसल है उसमें, ठीक है, सबसे, ठीक है, मुख्य जैव उर्वरक कौन सा है, तो एजोटोबैक्टर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एजोटोबैक्टर, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है अर्ली वैरायटी ऑफ बेर इज, यानी कि बेर की अर्ली वैरायटी कौन सी है। तो बेर की जो अर्ली वैरायटी है वो गोला है। तो आप लोग को जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट हुई, ठीक है। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सिलेक्शन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।